नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर है, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से हो सकती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान स्थापना दिवस यानी कि आज इसकी घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल कर्मचारियों को 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। वित्त विभाग ने 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी भी बीते दिनों शुरू की थी। लंबे समय से कर्मचारी भी डीए बढ़ाने की मांग पर अड़े हुए थे और इस बीच जानकारी यही कि स्थापना दिवस यानी कि आज के कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा कर सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर स्थापना दिवस मध्य प्रदेश के लिए खास दिन हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आज का दिन एक तोहफे के समान हो। बिल्कुल अवंतिका, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के जो लाखों कर्मचारी हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार आज एक बड़ा तोहफा दे सकती है। जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार विभिन्न जो कर्मचारी संगठन है वो इस मांग कर रहे हैं कि उनका डीए जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अभी जो 34% डीए जो है वो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन 4% डीए बढ़ाने की मांग जो है वो कर्मचारी संगठनों के द्वारा लगातार की जा रही थी। और पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ने ये संकेत दिए थे कि आने वाले समय में डीए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। वो कितना बढ़ाया जाएगा, हालांकि इस बात को लेकर संशय है अभी भी, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग 4% डीए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है को मंच से इस बात की घोषणा भी कर सकते हैं। और एक बात और भी है, ये चुनावी साल है, अगले वाले नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और ऐसे में पिछले दिनों जिस तरीके से विभिन्न जो संगठन है, कर्मचारी संगठन है, वो एक लामबंद हुए और लगातार एक एक करके आंदोलन की राह पर है। कोई अपने मानदेय को लेकर बात कर रहा है, कोई डीए को लेकर बात करता है, कोई पदोन्नति को लेकर आंदोलन कर रहा है। तो ऐसे में लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं उनको ठंडा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो 4% डीए बढ़ाने की घोषणा कर सकती है, ताकि चुनावी साल में जो कर्मचारी संगठन है वो सरकार के लिए सरदर्द ना बने। तो हो सकता है कि आज शाम को इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक कर्मचारियों को जो है एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश रखने की कोशिश आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो भोपाल से जानकारी, जहां पर राजधानी में डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 महीने में 363 मरीज सामने आ चुके हैं। अकेले अक्टूबर में ही 183 मरीज मिल गए थे। 2021 में अगर बात की जाए तो 582 मरीजों की पुष्टि यहां हुई थी। साथ ही डेंगू के सर्वे में मलेरिया विभाग भी लगातार जुटा हुआ है। तो मलेरिया अब राजधानी के लिए एक बड़ी टेंशन, साथ ही साथ डेंगू का कहर भी अब राजधानी में खूब देखने को मिल रहा है। 10 महीने में 363 मरीजों की पुष्टि, अकेले अक्टूबर में ही 183 मरीज निकलकर सामने आ चुके हैं, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और ग्वालियर की भी कुछ यही स्थिति है। डेंगू मरीजों का आंकड़ा यहां पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 300 के पार अब यह आंकड़ा पहुंच गया है। तो ग्वालियर में सोमवार को डेंगू के 14 और नए मरीज सामने आए हैं। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 70 सैंपल की जांच में 14 को डेंगू निकला है। ग्वालियर में इस सीजन में अब तक 302 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू से इस सीजन में 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 2 बच्चे ही शामिल हैं। 2 बच्चों की डेंगू से मौत हुई है। तो लगातार डेंगू का प्रकोप देखे ग्वालियर, साथ ही भोपाल में भी। चलिए इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे दोस्त सहयोगी शैलेंद्र जो कि भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, साथ में सुशील कौशिक जो कि ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि राजधानी भोपाल इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि डेंगू जैसी घातक बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। कैसे यहाँ पर काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग? देखिए अवंतिका, मैं बता दूं कि ये जो समय होता है ये डेंगू के लिए सबसे मुफीद समय होता है और इसी समय सबसे ज्यादा डेंगू का लार्वा पनपता है, क्योंकि बारिश खत्म हो चुकी होती है और जगह जगह बारिश का पानी जमा होता है और जो हल्की सर्दी है वो दस्तक दे चुकी होती है। ऐसे में इसी मौसम में डेंगू का लार्वा सर्वाधिक पनपता है और यही कारण है कि राजधानी के कुछ इलाकों में लगातार डेंगू की शिकायतें मिल रही हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर खाली प्लॉट में लगातार पानी का जल भराव है या फिर जो दूसरे अन्य उपकरण जो छत पर रखे रहते हैं उनमें जल भराव
की स्थिति हो गई और उसके बाद अब डेंगू का जो लार्वा है वो लगातार पनप रहा है। और जिस तरीके से देखने में आया कि अक्टूबर माह अकेले में 183 मरीज सामने आए हैं और कल जिस तरीके से जांच रिपोर्ट मेडिकल कॉलेज भेजी गई थी उसमें 4 लोगों को डेंगू की पुष्टि हुई है। और ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो खासा अलर्ट नजर आ रहा है। जो प्रभावित इलाके हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है कि आखिर कौन कौन से हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां से लगातार डेंगू के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं या पिछले सालों में जहां डेंगू के मरीज रिपोर्ट होते रहे। ऐसे सभी इलाकों में फॉगिंग का काम तो शुरू कर ही दिया गया। इसके अलावा लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि उनके आसपास या इनके घरों में यदि कोई पानी भरा हुआ है तो उसको तत्काल प्रभाव से साफ कर दें। यदि लंबे समय तक पानी कहीं भी जमा रहता है तो उसमें डेंगू का लार्वा जो है वो पनप सकता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट तो अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की बहुत जरूरत है कि यदि उनके आसपास किसी तरह का कोई जलभराव है तो उसको तत्काल वो खाली करें, नहीं तो उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि पिछले साल की अगर बात करूं तो 500 से अधिक मरीज जो है वो राजधानी में मिले थे और इस बार भी आंकड़ा कुछ उसी तरफ जा रहा है। 300 से 383 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका और अक्टूबर अकेले महीने के जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोग भी सचेत रहें। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का यह दावा है कि जो भी प्रभावित इलाके हैं उनमें लगातार फॉगिंग और जो जिस तरह की लार्वा सर्वे की वनस्टीकरण की कार्रवाई है वो जो लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, चलें, ठीक कह रहे हैं आपके अपने स्तर पर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बने रहेगा हमारे साथ। सुशील का हम लोग कर लेते हैं। सुशील, गंभीर बीमारी है डेंगू और ग्वालियर एक ऐसा क्षेत्र जहां पर 300 के पार आंकड़ा पहुंच गया मरीजों का। कैसे यहां पर स्वास्थ्य विभाग अब रोकथाम करेगा इसकी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी बारिश थमने के बाद अब सीज़न डेंगू का शुरू हो चुका है और यही वजह है कि अगर देखें तो ग्वालियर में इस सीज़न में अभी तक 300 से ज़्यादा डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। कल 14 डेंगू के मरीज मिले हैं और लगातार जो डेंगू मरीजों को मिलने का सिलसिला है वो 10 से ऊपर चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े जो है चिंता बढ़ा रहे हैं और पूरे अंचल में इस वक्त डेंगू का असर बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश के बाद जो ग्वालियर शहर के हाई रिस्क जोन है डेंगू के लिहाज से उनमें अभी भी जल जमाव है, गंदा पानी है, गंदगी की समस्या और इन्हीं के चलते डेंगू लगातार पनप रहा है। डीडी नगर हो, हजीरा हो या फिर सिकंदर कंपू का इलाका, यही पिछले साल भी हाई रिस्क जोन में शामिल थे। इन तीनों ही इलाकों में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। 70% से ज़्यादा डेंगू मरीज इन तीन ही इलाकों से आए हैं और यही वजह कि अब डेंगू का जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट नज़र आ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। इसके साथ ही नगर निगम का जो अमला है वो जहां जल भराव है या गंदगी है उसकी सफाई में लगा हुआ, क्योंकि बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव के हालात बने हुए थे। और इनके साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है और डेंगू के लिए एंटी लार्वा अभियान चला रहा है। और अभी तक अगर देखें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 150 से ज़्यादा स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। डेंगू का लार्वा जहां मिल रहा है लगातार उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही कई शासकीय संस्थान भी है जो मोती महल में, इसके अलावा जय आरोग्य अस्पताल, वहाँ पर भी डेंगू के लार्वे मिलने के बाद प्रशासन ने जुर्माने की कार्रवाई की थी। तो अब प्रशासन लगातार अलर्ट है, लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी सीजन में सबसे ज़्यादा डेंगू का असर ग्वालियर चंबल अंचल में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ज़रूरी है सुशील के अभी से रोकथाम कर ली जाए, यानी आगे जाकर नहीं तो ये बीमारी और ज़्यादा घातक हो सकती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक आज होने जा रही है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हो रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का वोट है निर्णायक भूमिका में और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी कि पिछड़ा वर्ग को लेकर पहले से ही रणनीति तय कर ली जाए। तो आपको बता दें कि भोपाल में बड़ी बैठक बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा बीजेपी पिछड़ा मोर्चा की तरफ से इस बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साथ ही संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की मौजूदगी में ये बैठक होगी। तो आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का वोट निर्णायक भूमिका में हमेशा ही होता है और इस बार भी इस वर्ग को साधने की कोशिश, इसलिए पहले से ही रणनीति तैयार कर ली जा रही है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की एक खास बैठक आज राजधानी भोपाल में बैठक होगी। तो भोपाल से जानकारी सामने आई है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बड़ी बैठक, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में बैठक होनी है।
आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बेकाबू कार ने 8 लोगों की जान ले ली है। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वाले सभी लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे। सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से जानकारी। बेकाबू कार जिसने 8 जिंदगियां छीन ली। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मरने वाले सभी लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे। सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजा राशि का ऐलान भी कर दिया। यही वो कार जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। बेकाबू कार ने 8 लोगों की जान ले ली। रफ्तार का कहर एक बार फिर से नजर आया है। महाराष्ट्र से तस्वीरें। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद। मरने वाले सभी लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान देखिए रफ्तार का ऐसा कहर कि 8 लोगों की जान चली गई। सरकार ने 5-5 लाख की मुआवजा राशि का भी ऐलान किया है। तमाम जो लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं उनके भी कुशल होने की कामना, स्वस्थ होने की कामना लगातार की जा रही है। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी। बेकाबू कार ने 8 लोगों की जान ले ली। महाराष्ट्र से बड़ी खबर। बेकाबू कार ने 8 जिंदगियां छीन ली हैं। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। निश्चित तौर पर लापरवाही कार चालक की, इसके खिलाफ सख्त एक्शन की भी तैयारी। मरने वाले सभी लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे और सरकार की तरफ से भी 5-5 लाख की मुआवजा राशि का ऐलान इस हादसे के बाद किया जा चुका है। कार आपको दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, जिस कार ने 8 लोगों की जान ले ली। बेकाबू कार और लापरवाही कार ड्राइवर की भी। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे सहयोगी अमित राय का रुख कर लेते हैं। अमित, किस तरह हुआ ये पूरा हादसा, क्या कुछ हुआ मौके पर? देखिए, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर तीर्थस्थल जा रहा था श्रद्धालुओं का एक समूह जो ये हादसे का शिकार हो गया। एक तेज रफ्तार कार इन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसे में जो है 5 महिलाओं और समेत एक बच्चे की मौत हुई है। कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग जो है इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को ने कार का जो ड्राइवर है उसको जो है हिरासत में ले लिया है। यहाँ पर पूछताछ उससे चालू है। मैं आपको बताऊं कि ये हादसे का शिकार हुए श्रद्धालु कार्तिकी यात्रा के लिए पैदल जठरवाड़ी से पंढरपुर जा रहे थे और यात्रा के लिए 32 लोग एक समूह में निकले थे। ये सभी श्रद्धालु सोलापुर के सांगली जो इलाका है वहां पर पहुंचे हुए थे। तभी जो है एक अचानक जो है कार आई और लगातार इनके ऊपर जो है चढ़ गई यहाँ पर, और जिससे मौत हो गई। और तेज रफ्तार कार थी, ये कार की चपेट में 14 आ गए। जो 8 लोग जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें शव के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाकी लोगों का इलाज जो है नजदीकी अस्पताल में यहाँ पर चल रहा है। सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए और मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की तत्काल राहत देने की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह एक बड़ा हिट एंड रन का मामला है और जिसमें 8 लोग चपेट में आ गए, मौके पे मौत हो गई। अब बचे हुए 6 लोगों को जो है नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया गया है। अमित, ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक? ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो शुरू है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। तो लगातार ये हादसे की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में ये हादसा, ये हिट एंड रन का मामला और ऐसा मामला जिसने 8 लोगों की जिंदगी छीन ली। मुआवजा राशि का भी ऐलान हो चुका है और इस केस की गहराई से जांच के भी आदेश जारी हो चुके हैं। मरने वाले सभी लोग पंढरपुर की ओर जा रहे थे। हादसे में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।